नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह। आज जिस प्रकार से राजद एमएलए ने चिराग पासवान को लेकर के जो बातें कही है कि चिराग पासवान, सबसे पहली बात उन्होंने कही है कि चिराग पासवान अपने पिता के किए हुए कार्यों को धो रहे हैं। रमेश जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा आरजेडी विधायक को कि आदरणीय चिराग पासवान जी आज की तारीख में जिस तरह से बिहार और बिहार वासियों के लिए दिन रात चिंता करते हैं, दिन रात इसी सोच में परेशान रहते हैं किस तरह बिहार और बिहारियों का विकास हो। पता नहीं उनको कैसे लगता है कि हमारे गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के कर्मों को धो रहे हैं। उनके अधूरे कार्यों को, अधूरे सपने को आगे बढ़ाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी कर रहे हैं। अब उनको क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, उनकी सोच क्या कह रही है, उनके सोच के बारे में मुझे कोई आपने उनका शायद बयान देखा होगा या सुना होगा। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि चिराग पासवान के साथ रहने वाले लोग, साथ रहने वाले में उनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के तमाम वो बड़े नेता जो चिराग पासवान के इर्द गिर्द रहते हैं, उन पर जो उन्होंने आरोप लगाया है, उन आरोपों को हम दोहरा भी नहीं सकते। पहले भैया अपने गिरेबान को झांक करके देखें। अपने पार्टी के, उनके पार्टी के जो इर्द गिर्द लोग रहते हैं या उनके पार्टी के जो नेता हैं जी, उनके ऊपर पहले देखें, उनको झांक करके देखें, अपने गिरेबान झांके, अपना सुधार कर लें। चिराग पासवान जी के इर्द गिर्द में कौन रहता है, क्या करता है, ये सोचने समझने के लिए हम लोग सक्षम हैं। और हम लोग मतलब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी सक्षम है कि किसको साथ में रखना है, किसको नहीं रखना है, कौन गरीबों का भला सोचता है, कौन गरीबों का भला नहीं सोचता है, इसके लिए सक्षम है हम लोग। लेकिन चिराग पासवान पर हमेशा ये आरोप लगता है कि आरजेडी के, खास करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी के खिलाफ बोलने से वो परहेज करते हैं। वैसे में राजद विधायक ने सीधा सीधे चिराग पासवान पर हमला कर दिया। देखिए, जब से पिछले 15-18 साल से, बल्कि पिछले 18 साल से बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है। हम आज के डेट में कोई भी आरोप, कोई भी दोषारोपण सरकार के मुखिया पे करेंगे। जिस पार्टी की सरकार चल रही है उस पार्टी पे करेंगे। पार्टी किसके साथ मिला के सरकार चला रही, किसके कारण उसका क्या हो रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं। लेकिन आरजेडी एमएलए ने सीधे चिराग पासवान पर हमला कर दिया। अब आरजेडी वाले का सोच ही उतना है। आरजेडी कभी चाहती नहीं है कि बिहार का भला हो। आरजेडी कभी चाहती नहीं है बिहार के बच्चे पढ़े लिखे हो जाएं। अनपढ़ रहेंगे तब ना शासन करने में मजा आएगा इन लोगों को। तो इसलिए चिराग पासवान चूंकि चाहते हैं कि बिहार के बच्चे पढ़े लिखे हों, शिक्षित हों, बिहार में विकास हो। आरजेडी को इससे कोई मतलब है नहीं, इसलिए चाहती है कि भैया चिराग पासवान जी पे आरोप लगाओ। रमेश जी, जब से जातीय सर्वे की रिपोर्ट आई है, लगातार जो है विपक्ष हमलावर है और सत्ता पक्ष का कहना है कि सही हुआ है। लेकिन इसी तौर पर क्या नहीं माना जाए कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए आपने देखा होगा कि बड़े भाई ने कुछ 15 साल राज किया, छोटे भाई ने 18 साल किया, कुछ दिन विशेष राज्य की दर्जा की बात हुई, अब जो है जाति के आधार पर। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो जातिगत गणना हुआ, या गणना कहना भी गलत है, जो जातिगत सर्वे हुआ जी, कहीं ना कहीं देखने से प्रथम दृष्टया ये लगता है कि कंप्लीटली राजनीति से प्रेरित है। किसी विशेष पार्टी को, किसी विशेष व्यक्ति को, राजनीतिक किसी विशेष जाति को राजनीतिक लाभ पहुंचाने की दृष्टि से किया गया ये फैसला है। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं और कहना चाहता हूं कि जो भी माननीय नीतीश कुमार जी की मनसा है कि भाई किसी जाति विशेष को लाभ पहुंचा देंगे, ये मनसा उनकी कभी पूरी नहीं होगी। बिहार की जनता इतनी समझदार है, बिहार के लोग इतने होशियार हैं कि इनकी मनसा को भांप चुके हैं और इनकी मनसा पे पानी फेरने में कतई कोई परहेज नहीं करेंगे। लेकिन रमेश जी, लोजपा और लगातार बिहार में कोई भी घटना होती है तो हम लगातार कहते हैं कि सबसे पहले पहुंचती है आपकी पार्टी। वैसे में जब से यह रिपोर्ट जारी हुआ है उस दिन से आपकी पार्टी विरोध कर रही है। उसके अगले ही दिन आपके बिहार के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने लेकर के पूरी तरह से इसको खारिज कर दिया है, चूंकि चिराग पासवान अभी बाहर थे, इंडिया में नहीं थे।
वैसे में आप लोग इस जब ये लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है, कई लोग तो कह रहे हैं कि जातीय जो ये घोटाला एक तरह से कहिए कि हो गया है, वैसे में आपकी पार्टी का रुख क्या है? आप समय का इंतजार कीजिए। ये जातिगत सर्वे बाद में एक बहुत बड़े घोटाले का रूप लेने वाला है। 538 करोड़ का बजट इस घोटाले में था। अब देखिएगा 538 करोड़ में से कम 400 करोड़ का घोटाला का पर्दाफाश आने वाले समय में होगा, चूंकि खर्चा तो हुआ नहीं, ये घोटाले के लिए काम किया गया था। आपके घर में गन्ना कर्मी आए थे कि नहीं? बिल्कुल नहीं आए थे। आपसे कोई पारिवारिक कोई जानकारी न मेरे पास आए थे। मेरे यहाँ 10-20-25 अगल बगल में जो घर हैं, मेरे मित्र हैं, मोहल्ला में जो लोग हैं, जिस दिन डाटा अपलोड हुआ हम लोग सब आपस में एक दूसरे से मिले। किसी के घर में यहाँ पे मेरे मोहल्ले में गणना नहीं हुई है। पाटिल कॉलोनी में नहीं हुआ? निश्चित रूप से नहीं हुआ। चलिए आखिरी सवाल है रमेश बाबू कि फिर से इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के अटकलें तेज है, वैसे में आपकी पार्टी पर क्या असर होगा? हमारी पार्टी जो काम कर रही है, हमारी पार्टी का जो उद्देश्य है, हमारी पार्टी का जो मूल मुद्दा है, हम अपने उद्देश्य पर दिन प्रतिदिन अग्रसर होते जा रहे हैं और हमको उद्देश्य से नहीं भटकना है। कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये देखने का काम हमारा नहीं है। हम आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ बिहार को देख रहे हैं, किस तरह से विकसित बिहार की कल्पना जो हमारे गार्जियन स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था, उस विकसित बिहार को किस तरह से मूल रूप में उतारा जाए, इसके लिए वर्तमान में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार इसके लिए प्रयत्नशील हैं और हम लोग उनके साथ उनके कदमों में कदम मिला करके इसके लिए हमेशा चलने के लिए तैयार है। धन्यवाद आपका। तो थे हमारे साथ बिहार के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार के प्रदेश उपाध्यक्ष इंजीनियर रमेश सिंह। सीधे तौर पर कहना है कि चिराग पासवान को बिहार को विकसित करना है, इस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आरजेडी एमएलए ने जो चिराग पासवान को लेकर के कही है, साफ तौर पर इंजीनियर रमेश सिंह का कहना है कि चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता से ये लोग परेशान हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में खास करके जातीय सर्वे आने के बाद से जो एक भूचाल सा आया हुआ है, इसको लेकर के क्या परिणाम होगा देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज।